गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 10 यानी 10 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिया। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे उनको देख लो, उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसे शुरू से लेके अंत तक देख लिया तो आधी रीजनिंग की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करें, क्या लॉजिक होता है, कैसे लॉजिक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को मैं बहुत आराम से करूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड होते हैं। किसी भी एग्जाम के, जो भी एग्जाम आता है उसके डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका भाई का ही चैनल है। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और शेयर करे अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, अभी बिगिनिंग में आप लोगों की बहुत जरूरत है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द संख्या चुनिए कि इसमें क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये कुत्ते के क्या होता है, पिल्ला, यानी कुत्ते को बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कुत्ते का जो बच्चा होता है छोटे छोटे से उनको क्या बोलते हैं, पिल्ले बोलते हैं, पिल्ला। ठीक है दोस्तों, तो बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो, बछड़ा ये किसका बच्चा होता है, ये तो गाय का बच्चा होता है। ठीक है, मेमना ये किसका होता है, बकरी का बच्चा होता है। शावक ये किसका बच्चा होता है, चीता का बच्चा। शावक है, चीता के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं और गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे, बिलौटा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में लॉजिक लगाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या संबंध लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का मिसिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, मिसिंग दिया है। अब यहां से यहां देख लेते कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां से देखो 7 छंग 42, इसका मतलब विषम संख्या किसका, विषम संख्या का गुणा हो रहा है किसमें, विषम संख्या का। तो यहां से यहां देखो, इसमें किस विषम संख्या से गुणा करें, इसका तो होगा नहीं और इसका भी नहीं होगा। इसमें से किसका गुणा करें कि 72 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से तो हमें यहाँ कितने का कर दे रहे हैं, यहाँ पर कितने से गुणा करना है तुम्हें, ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहां से यहां तक देखते हैं कितने का गुणा हुआ, 7 का गुणा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इन ऑप्शन में से यहां पर कौन सी संख्या रखें जो उसमें गुणा करने पर कितना आ जाए, 72 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम यहाँ कितना रख देते हैं, यहाँ पर 9 रख देते हैं। अगर हम इसमें 8 से गुणा करें, कितना 8 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक डाउट और है, आप कहोगे सर अगर 12 से गुणा, 12 में 6 का गुणा कर दे फिर भी 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 में 6 का गुणा करने पर भी 72 हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बोल रहे हैं कि 9 में 8 का गुणा करने पर कितने में, 9 में कितने का गुणा करने पर 8 का गुणा करने पर 9 8 72 होते हैं। तो हम ऑप्शन ए भी तो ले सकते हैं। ऑप्शन ए में अगर 12 में हम 6 से गुणा कर दें तो भी तो 12 छंग 72 हो जाएगा। फिर इस ऑप्शन को क्यों नहीं लिया आपने, 9 को क्यों लिया। ठीक है दोस्तों, इसका देखो, इसका क्या हो रहा है कि 8 और 7, इसका क्या हो रहा है कि पास पास क्रम बन रहा है। देखो जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ 8 और 12 ले लेते, यहाँ देखो हमने यहाँ 12 अगर लेते, यहाँ 7 लेते, तो इनमें कोई क्रम नहीं बन रहा, आसपास की संख्या नहीं है। देखो
अगर हमने यहाँ 7 लिया या 8 लिया तो आसपास की संख्या नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, यहाँ जैसे 9 लिया, यहाँ जैसे 7 का गुणा किया या 8 से गुणा, तो ये पास की संख्या है, क्लोज संख्या है, इसलिए ले ली। अब देखो 7 और 12 में कितना डिफरेंस हो रहा है, इसलिए कुछ इसमें बन नहीं रहा था। इसमें देखो 1 का अंतर है, इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर, 1 का अंतर, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिया, फिर 8 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ 7 से गुणा किया था तो यहाँ 8 से किया, क्योंकि पास की संख्या है, अंतर भी 1 का है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो डी को 25 लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, और एफ को कितना लिखा जाएगा। देखो अपने अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ठीक है, 26 लेटर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, 26 लेटर, और सबका अलग अलग कोड है। जैसे ए का कोड 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, और डी का 4 है, और एक्स का 24 है, वाई का 25 है, जेड का 26। ठीक है, इनको कोड किया गया है। जैसे डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एक्स 24 पे आता है, 26, सभी को अपना अपना नंबर दिया, 1 से लेकर 26 तक है, तो सभी को कोड किया गया। जैसे ए को 1 और बी को 2, तो इसलिए डी को कितना, डी का कोड कितना होता है, 4। ठीक है, डी का कोड कितना हो, 4। 4 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5। अब 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या होगा कि डी का कोड कितना होता है, 4, उसमें 1 जोड़ दो, 5, और 5 का वर्ग कितना, 25। इसलिए 6 का एफ का कोड होता है 6, 6 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7, और 7 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अपोजिट पेयर में बताता हूं, जो 26 लेटर होते हैं उसमें 13 एक साइड होते हैं और 13 एक साइड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 13 इस साइड हो गए, 13 इस साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसको देखते हैं अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर। ठीक है, अपोजिट पेयर्स, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट उल्टा होता है, विपरीत होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, डॉट 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 डॉट, एम का होता है एन। ठीक है दोस्तों, एम का एन। अब देखो इनका कोडिंग करते हैं। जैसे ए 1 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, वाई 25 पर, सी 3 पर और एक्स 24 पर, डी 4 पर और डब्ल्यू 23 पर, एम 13 पर और एन 14 पर। अब इन दोनों को जोड़ो, 26 और 1 27, 25 और 2 27, और 24 और 3 27, 23 4 27, 13 14 27। इसका मतलब क्या हो गया, दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है, दो विपरीत लेटर है अक्षर का, दो विपरीत अक्षर का योग कितना होता है, दो विपरीत लेटर का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां से हमने देखा कितना हो रहा है, 27। दो विपरीत लेटर का योग कितना हो रहा है, देखो 27 हो रहा है। वही रूल इसमें लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे, जैसे ए 1 पर आता है और सी 3 पर, ई 5 पर, बी 22 पर, एक्स 24 पर, जेड 26 पर, एफ 6 पर, 8 पर, जे 10 पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो 22 और 5 कितना हो रहा है, 27, 24 और 3 कितना हो रहा है, 27, और 26 और 1 कितना हो रहा है, 27। दोनों का योग कितना हो रहा है, 27। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट पेयर हैं, दोनों का योग 27। अब देखो इनमें दोनों का योग 27 कर दो, यहां से यहां देखो, यहां से आगे से योग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे वालों से, आगे से हो रहा है। देखो आगे से देख रहे हैं, यहां भी आगे से देखो 10 है, 10 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो अब कितना जोड़िए, 27, 27
यानी 17, 17 पे क्या होता है क्यू। 8 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए, 8 में जोड़ो, यहाँ पर कितना 17 जोड़ दिया, ठीक है। 8 में कितना जोड़ो 19, कितना 19, 8 में कितना जोड़ो कि 27 है 19, 19 पे होता है एस, ठीक है दोस्तों। अब 6 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए, तो यहाँ 21 जोड़ दो, 21, 21 पे होता है यू, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे अपोजिट पेयर को देखते हैं, दोनों दो लेटर का योग यानी दो लेटर का सम जब 27 हो तो ऐसे को अपोजिट लेटर बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विषम है। विषम का मतलब क्या होता है कि चार ऑप्शन में से तीन कोई एक जैसे संबंध रखते होंगे, एक जैसे संबंध रखते होंगे और एक कोई अलग संबंध रखता होगा। विषम का मतलब तीन में से तीन एक जैसा संबंध रखते होंगे और एक अलग संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे नदी, झील, तालाब, ठीक है। तो इसमें विषम क्या होगा, बांध, ठीक है। बांध, बांध क्या होता है कि ये मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित तो झील भी होती है और इसमें भी होता है तालाब और नदी। ये बांध क्या होता है, बांध किसी न किसी के ऊपर बनाया जाता है। जैसे बांध आपने नदी के ऊपर बना दिया, ठीक है दोस्तों। नदी के, क्योंकि कहीं पानी होगा वहीं तो बांध बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन तालाब, झील ऐसा कुछ नहीं होता। बांध का मतलब होता है कहीं जैसे समुद्र में बांध बना दिया गया, समुद्र यानी नदी, समुद्र में तो बांध नहीं बना सकते, कोई नदी में बांध बना दिया गया। ये बांध नदी में बनता है, ठीक है। जहां पानी ज्यादा होता है वहीं तो बांध बनाते हैं, जैसे कोई नदी है वहां पर बांध बनाया जाता है, इसलिए बांध हो गया अलग, ठीक है। अब देखो इसमें विपरीत क्या, इनाम, उपहार, पुरस्कार। तीनों चीजें क्या होता है, इनाम, उपहार और ये पुरस्कार। ये देखो इसमें दान हो गया। दान क्या होता है, दान हम लोग देते हैं किसी ना किसी को। जैसे किसी को गरीब है, कोई गरीब बच्चा है उसको दान दे दिया, गरीब बच्ची की शादी उसको दान दे दिया। और ये पुरस्कार है, इनाम, पुरस्कार और उपहार, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी मिलते हैं, जैसे किसी का बर्थडे पे किसी ने उपहार दिया, गिफ्ट देते हैं लोग, बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, ठीक है। और पुरस्कार, और इसका मतलब क्या होगा, यानी इनाम और उपहार और पुरस्कार। ये क्या होता है, ये किसी को गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट ये कभी कभी ओकेजन, जैसे कोई का बर्थडे है, होली दिवाली है, जो कंपनी में काम करते हैं उनको उपहार मिलता है, होली दिवाली पर मिठाई मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये दान अलग है, दान, ठीक है। दान अपनी मर्जी से किसी को कभी भी दे सकते, कभी जब मन हो। अब इन दोनों में से देख लो। देखो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26। इसमें स्वर कितने होते हैं, स्वर ए, ई, आई, ओ, यू कितने होते हैं, 5। बाकी व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अब बी सी डी डॉट 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 जेड तक 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें चेक करते हैं। देखो ये बी केवल स्वर है, इनमें से देखो स्वर, बाकी एफ, पी, स्वर कहां से हो गए, यू भी तो स्वर है। इसमें देखते हैं, छह, 16 और 15 और 21, ठीक है। देखो यहां पर होगा ई, ठीक है दोस्तों, यहां पर होगा ई, यहां क्या होगा, ई होगा, ठीक है दोस्तों। ये तीनों देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखो तीनों के तीनों स्वर हैं। और ये पी क्या है, ये पी व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। पी क्या है, ये व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि विषम ढूंढना, अलग ढूंढना है। जो तीन हो गए वो एक किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और जो अलग होगा वो इस तीनों से हटके कोई दूसरी प्रॉपर्टी को। जैसे इसमें देखो, स्वर में देखो, ये देखो ई भी आ रहा है स्वर में,
ओ भी आ रहा है, यू भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे स्वर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो लुप्त अंक याद करना, जो ये खाली स्थान है यहां पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब कभी ऐसे ये क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं लॉजिक कैसा लग रहा है। ये देखो, अगर यहां बिग वैल्यू है, बिग यानी बड़ी वैल्यू, बिग बिग और बिग वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगर यहां बिग है तो लॉजिक ऐसा ऐसा लगेगा। ठीक है, लॉजिक ऐसी पंक्ति वाइज लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति होती है। अगर बिग बड़ी वैल्यू यहां पर है, बिग बिग और बिग वैल्यू, अगर नीचे बिग वैल्यू है तो लॉजिक ऐसा लगेगा स्तंभ वाइज। तो यहाँ देखो बिग वैल्यू कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है बिग वैल्यू। बड़ी वैल्यू कहाँ दिख रही है, यहाँ, यहाँ बड़ी वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो लॉजिक कैसा लगेगा, फिर लॉजिक अपना लगेगा ऐसे। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि लॉजिक किस ओर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, लॉजिक किस ओर लग रहा है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि लॉजिक किस ओर लग रहा है। तो हमें पता चल गया लॉजिक ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों संख्याओं में क्या करें कि 20 आ जाए, इन दोनों में क्या करें कि 20 आ जाए। ठीक है दोस्तों, कह रहा 4, 8 और 20 है, क्या करें 20 आ जाए। ठीक है, इसमें 4 प्लस 8 का इसका कर दो डबल, 8 का कर दो डबल। ठीक है, 8 का इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो 4 प्लस 8 दूनी 16, 16 और 4 20। समझ में आ गया, तो इसका डबल हो रहा है, इसका डबल। ठीक है, देखो इसका 2 गुना कर दो, बीच वाले का मैं बड़ा कर देता हूं इसको। ठीक है, कितना करोगे 4 या प्लस इसका कर दो डबल, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका डबल कर देते हैं, इसका 2 गुना यानी 6 और 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसका डबल कर देते हैं 12, 6 दूनी 12, 12 और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, तो बीच वाले को डबल करके जोड़ा जा रहा है, बीच वाले को डबल करके प्लस, इन बीच वाली संख्या को डबल यानी 2 गुना करके, बीच वाली संख्या को 2 गुना करके इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसे सोचते इसमें क्या करें कि 20 आ जाए, तो बीच वाली संख्या को डबल कर दे, 8 दूनी 16, 4 20। देखते हैं दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में कैसे लॉजिक लगेगा। इसमें तो बिग वैल्यू दिख नहीं रही, यहां भी नहीं दिख रही, ना यहां दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तब ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां दोनों साइड बड़ी वैल्यू ना दिखे, जब दोनों साइड बड़ी वैल्यू ना दिखे। ठीक है दोस्तों, जब ऐसे तो क्या करते हैं, या तो इन सबको जोड़ो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो। ठीक है दोस्तों, या एक को छोड़कर जोड़ो। कैसा, जैसे इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, मैं कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। ठीक है, किसको जोड़ा, पहला और चौथे को जोड़ा। ठीक है दोस्तों, पहला और चौथे को जोड़ा बराबर दूसरे और तीसरे को जोड़ा। ठीक है दोस्तों, देखो पहले और चौथे के जोड़ते 18 और 24, 18 प्लस 24 और यहां देख लो 35 प्लस 7, इन दोनों को जोड़ो 18 और 24 कितना हो जाएगा 42, यहाँ भी 35 7 42। तो इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि पहले और लास्ट को दूसरे तीसरे को जोड़ने पर दोनों का योग कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब इसको चेक कर ले, पहले और चौथे को जोड़ते हैं, दूसरे और तीसरे को जोड़ते हैं। ठीक है,
16 प्लस 32, 25 प्लस 23, इनको जोड़ो 48, 48 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इनको भी जोड़ो 48 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि पहला और दूसरा, नहीं, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरे का योग बराबर है। पहले और चौथे को जोड़ो और दूसरे और तीसरे को जोड़ो, दोनों का योग बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें लॉजिक पता चल गया। अब इसको देखते हैं, पहला और दूसरा का योग, और यहां हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा और तीसरा का योग क्या है, बराबर है। फिफ्टी एट कितना है, x प्लस, अरे दैया, ठीक है 58। अब इन दोनों के जोड़ो, 7 5 12 की 2, 72। यहां देखो x प्लस 58। अब संख्या संख्या एक तरफ कर लो, 72 ये यहां लाओगे 58 बराबर x। ठीक है, अब 12 में से 8 गया 4, कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से एक, यानी 6 में से 5 गया 1, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा 14। x मान कितना आ जाएगा 14, 14। ठीक है, x का मान यहां से कितना आ गया 14, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसकी सोचने की ट्रिक ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि अगर निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नहीं बनाया जाए। अब देखो, जो शब्द बनाया जा सकता है वो इसी से तो लोगे पूरा, जो ये वर्ड है इसी से लोगे। ठीक है दोस्तों, अब दिक्कत क्या है, इनके दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला कोई दूसरा शब्द ले लो, कोई बाहर से शब्द ले लो, कोई बाहर से लेटर ले लो, और दूसरा जितनी बार है उससे अधिक बार ले लो। जैसे जितनी बार है उससे अधिक बार ले लो, उससे अधिक बार ले लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, यहां हमने देखा टी कितने बार है, केवल एक बार। ठीक है, टी कितने बार है, केवल एक बार। अब देखो यहाँ ये 2 बार कहां से आ गई, 2 बार कहां से आ गई, सबसे बड़ी बात तो यही है, 2 बार कहां से, एक टी कहां से लाई। ठीक है दोस्तों, इसमें तो पूरे शब्द में तो टी है नहीं, तो एक टी कहां से लाई, एक टी आप बाहर से लाए होगे। ठीक है, जब कोई बाहर से लाते तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार टी होता तो बात बन जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये टेंट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, देखो एक वर्ड ए से जेड तक एक दूसरे के उल्टे लिखे जाते, क्या लिखे, उल्टे क्रम में दर्शाते। तो ए का जेड हो गया, बी का वाई, सी का, अभी हमने तुम्हें अपोजिट पेयर बताए थे आपको, उन्हें उल्टे उल्टे पेयर बोलते। जैसे उल्टे बोलते हैं इनको, उल्टे, या इन्हीं को अपोजिट पेयर का बोलते हैं, अपोजिट पेयर। ठीक है दोस्तों, अपोजिट पेयर क्या होता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, और डी का क्या होता है डब्ल्यू, और डॉट 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 एम का क्या होता है एन। ठीक है दोस्तों, एम का क्या होता है एन। अब देखते हैं इनमें संबंध क्या, ए 1 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पे, बी 2 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, और सी 3 पर, एक्स 24 पर, डी 4 पर, और डब्ल्यू 23 पर, एम 13 पर, एन 14 पर। अब इन दोनों का योग करो, जोड़ 26 और 1 27, इन दोनों 25 2 27, यहाँ 23 4 24 3 27, यहाँ देखो 23 4 27, और यहाँ 12 13 27, यानी दो, यानी उल्टे क्रम, यानी दो विपरीत
दो अपोजिट पेयर का योग कितना होता है, यहां देख लो, दो अपोजिट पेयर का योग दोनों का कितना होता है, जोड़ दोनों का कितना होता है 27। दो अपोजिट पेयर का जोड़ कितना होता है 27। दो उल्टे पेयर का योग कितना होता है 27। अब देखो इसको इसको बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, HOUR, ठीक है। अब यहां देखते हैं, जैसे H कितने पर आता 8 पर, ठीक है, और O कितने पर आता 15 पे, U 21 पे, R 18 पर। इसके अपोजिट पेयर लिखने हैं, ठीक है। अब देखो 18 में कितना जोड़ है कि 27 हो जाए, ठीक है दोस्तों। 18 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा 19। 19 पे क्या होता है S। 15 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए, कितना जोड़ो 12, कितना हो जाएगा 27, यानी 12 पे क्या होता है L। और 21 में कितना जोड़ा है 27 हो जाए, 21 में जोड़ दो 6, 21 6 27, यानी 6 पर होता है F। और 18 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए, जोड़ दो 9, 18 9 27, 9 पर क्या होता है I, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर SLFI, SL है FI, ऑप्शन नंबर B इज राइट, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी आप जोड़ नहीं पा रहे, जैसे बोल रहे 8 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 8 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो घटा लो 27 में से 8 घटा लो, कितना बचेगा 19, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं जोड़ पा रहे डायरेक्ट तो 27 में से 8 घटा लो, पता चल जाएगा कितना जोड़ना है 19, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। किसी कोड में ब्रिज्ड को इतना FULG के रूप में लिखा जाता है, तो फ्रूट को उसी रूप में कैसे लिखे जाए। किसी कोड में, इसका कोड देखते हैं, इसमें कितने का कोड किया, कितना ऐड किया, कितना माइनस किया, ये कोड होता है इसमें। देखते हैं, सबसे पहले इनकी कोडिंग करते हैं। जैसे B कितने पर आता है 2 पर, R 18 पर, I 9 पर, D 4 पर, G 7 पर, I 5 पर, ठीक है, E 5 पर, U 21 पर, L 12 पर, G 7 पर, E 5 पर, U 21 पर, I 9 पर, G 7 पर, J 10 पर और H 8 पर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध हुआ है, ठीक है। इधर से यहां तक देखो, यानी इधर से यहां तक, यहां 2 था, कितना हो गया 5, तो कितना हुआ +3। ये देखो 18, यहाँ 18 से कितना हो गया 21 +3, यहाँ देखो 9 से कितना हो गया 12, ये L है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है L कितने पे होता है, ये 12 पर। 9 से कितना हो गया 12 +3, ठीक है। ये 4 से कितना हो गया 7 +3, और 7 से कितना हो गया 10 +3, और 5 से कितना हो गया 8 +3। यानी यहां हमें कोड पता चल गया कि किसी कोड भाषा बोला था, हमें कोड पता चल गया, सब में +3 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा फ्रूट को क्या लिखा जाएगा, फ्रूट FRUIT, ठीक है। फ्रूट को कितना लिखा जाएगा, कोडिंग कर दो 6 18 21 20 फ्रूट ये, ठीक है दोस्तों। FRUIT, ठीक है। 6 18 21 9 और 20, सभी में कितना हो रहा है +3, कितना हो रहा है देखो, इसमें क्या कोड हुआ, सभी में +3 हो रहा है, तो इसमें +3 करो, 6 में +3 करो 9, 18 में +3 करो 21, और 21 में +3 करो 24, और 9 में +3 करो 12, और 20 में +3 करो 23। तो 9 पर क्या होता है I, 21 पर U, 24 पर X, 12 पर L, 23 पर W, ठीक है दोस्तों। ये देख दो, इसको चेक करो I
UXLW, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा, प्लस किसके लिए, भाग के लिए। प्लस किसके लिए, भाग। इसका मतलब क्या है, प्लस किसके लिए, भाग के लिए। तो इसका मतलब है कि जहां पर प्लस है वहां क्या चिपकाना है, भाग। जहां पर प्लस वहां भाग रखना है। ठीक है, गुणा किसके लिए, माइनस के लिए। गुणा किसके लिए, माइनस के लिए। और भाग, गुणा किसके लिए, माइनस के लिए। भाग के लिए है प्लस, भाग के लिए है क्या, प्लस। ठीक है दोस्तों, और माइनस के लिए गुणा, माइनस के लिए क्या है, गुणा। इसका मतलब क्या होता है, के लिए का मतलब होता है जहां पर प्लस दिखाए वहां भाग रखना है, जहां गुणा दिखाए वहां माइनस रखना है, जहां भाग दिखाए वहां प्लस रखना है, और जहां प्लस दिखाए माइनस दिखाए वहां गुणा रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब दिक्कत क्या है, इतने सारे ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि उसी ऑप्शन को कैसे चेक करें, जल्दी से जल्दी कैसे उसी ऑप्शन को कैसे ढूंढें जिसमें क्या है कि ज्यादा चेक करने की जरूरत ना पड़े, पूरे सारे के सारे चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो कह रहा कौन सा सही, इस निम्नलिखित में से कौन सा सही, इसमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होता है, इसमें केवल भाग को देखते हैं, जहां प्लस है वहां क्या रखना है, भाग। ठीक है, चेक कर लो, जहां प्लस है वहां देखो क्या रखना है, भाग। यहां देखो, यहां भी, यहां प्लस है यहां भाग रखना है, यहां प्लस है यहां भाग रखना है। ठीक है दोस्तों, और यहां प्लस है यहां भाग रखना है। ठीक है, ये कह रहा है कि प्लस के जगह भाग, प्लस भाग के लिए। ठीक है, इसका मतलब है जहां प्लस वहां भाग रखना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि इसको देखो, ये 6 से पूरा पूरा कट रहा है 14, 6 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 6 दूनी 12, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नहीं हो सकता। और यहाँ कहीं हमें भाग दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तो हमें भाग दिख नहीं रहा है कहीं पे, और यहाँ प्लस दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने की स्टार्टिंग नीचे से। ठीक है, नीचे से चेक करते हैं। तो देखो इसमें चेक कर लेते हैं, 36, और प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह भाग 4, और देखो माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस की जगह गुणा 3, और ये देखो गुणा की जगह क्या रखना है, माइनस। और तो बराबर में कितना सिद्ध करना है, 23। देखो प्लस माइनस गुणा, तब ऐसे आ जाए, पहले भाग को सॉल्व करना, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये बोर्ड मास का रूल है। ठीक है दोस्तों, जिसने अभी तक बोर्ड मास का रूल नहीं सीखा है, तो हमने एक बोर्ड मास का वीडियो बना दिया 40 मिनट का, आप वहां से सीख सकते हो, पूरा रूल वहां पे सिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसने नहीं सीखा वो यूट्यूब पे जाके वहां से देख ले। इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसको भाग को सॉल्व करना, देखो 4 नेमा 36 इतना हो गया। उसके बाद किसको, गुणा को, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस 4 बराबर कितना सिद्ध करना है, 23। तो 27 में से 4 घटाओ, 23 बराबर 23। तो देखो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे करते, देखो इसमें कितना टाइम बच गया, इसको भी नहीं करना पड़ा, इसको भी नहीं करना पड़ा, इसको भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट सी पर पहुंच गए। अगर ऐसे आप सारे चारों चेक करोगे तो चारों में 1-1 मिनट, 1.5 मिनट लगेगा, तो 5 मिनट तो आप इसी में खराब कर दोगे। इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं जिसमें वही वाले क्वेश्चन को, वही वाले ऑप्शन को कैसे चेक करें जिसकी संभावना ज्यादा है, ज्यादा संभावना वाले को। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सही चिन्ह लगाकर और परिणाम ज्ञात करें। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वहां हम लोग क्या ढूंढ रहे थे,
भाग वाले ऑप्शन को ढूंढ रहे थे, यहां भी भाग वाले ऑप्शन को ढूंढते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब स्टार है, 1 2 3 4 स्टार है। एक स्टार की जगह तुम्हें भाग रखना है, दूसरे की जगह प्लस, तीसरे की जगह माइनस और चौथे की जगह गुणा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे चेक करते हैं। अब देखो, मान लो अगर हमने ऑप्शन नंबर ये ले लिया, ये यहां तो देखो प्लस आ जाएगा, यहां भाग आ जाएगा, तो क्या ये 7 5 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 7 से 5 पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 एकम 5, तो शेष 2 बच जाएगा। पूरा पूरा नहीं कट रहा है क्योंकि हमें इस स्टार की जगह तो प्लस रखना, दूसरे वाले की जगह भाग, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको देखता हूं, इस वाले को, ऑप्शन नंबर बी। यहां देखो, यहां भाग रख के चेक करता हूं। यहां तो 7 से 24 पूरा पूरा कट रहा है, 7 या 21 7 चको 28, 7 से 24 पूरा पूरा नहीं कटा। भाग का मतलब होता है बटे, जैसे 20 भाग 5 है, तो इस भाग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बटे, तो 5 चको 20। ठीक है, ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर, ये देखो, ये 7 से 24 पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं, इस वाले को। अब ये लास्ट में भाग है, यहां लास्ट में, यहां सबसे लास्ट में, क्या 8 5 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। देखो 24, पहले स्टार की जगह क्या रखना है? -7, दूसरे की जगह गुणा 5, तीसरे की जगह भाग +8, कितना प्रूव करना है? 25। ठीक है दोस्तों, अब अभी हमने देखा, ये जब बोर्ड मास के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? भाग को, तो 5 एकम 5, ठीक है, कट गया। इसके बाद गुणा को, 7 एकम 7, इसके बाद गुणा को +8। ठीक है, अब देखो, ये प्लस माइनस में से किसी को कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में से किसी को करते हैं। ये देखो 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो 24 और 1 25 बराबर 25। ठीक है दोस्तों, ऐसे एलिमिनेट करते क्वेश्चन। अगर आप सारे चेक करने बैठ गए तो एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट ले लोगे, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट लोगे, तो ये सारा पेपर कभी क्लियर नहीं होगा, कभी क्लियर नहीं होगा। अगर सारे चेक करे तो आपने पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए ये वाली ट्रिक आपको सीखनी है, और ये वाली ट्रिक हम सिखाएंगे। अभी जब हम चैप्टर ये पूरा करवाएंगे, चैप्टर अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसके बाद मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पूरी रीजनिंग और मैथ की एक एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसलिए जिस भी बच्चे ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। कह रहा PQRS कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, PQRS क्या खेल रहे हैं? कैरम खेल रहे हैं। PQRS क्या खेल रहे हैं? कैरम। ये लोग देखो कैरम खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है PR क्या बोल रहा है? P और R और S और Q साझेदार है, मतलब P R के साथ है और S Q के साथ, ये दोनों साझेदार है। ठीक है, S R के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। S R के दाईं ओर बैठा है जो कि पश्चिम में है, जो पश्चिम में है। कहाँ है? पश्चिम में है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस जो की है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस जो की है। अब पता नहीं चला ये जो इसके लिए फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन के लिए आया है या सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है,
ये पहले व्यक्ति के लिए आया है, दूसरे व्यक्ति के लिए, तो जो हमेशा किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, और एवं अतः ये फर्स्ट पर्सन के लिए होते, जो हमेशा किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इधर को अपन लोग को दाएं चलना है, इधर को दाएं, इधर को चलना है दाएं, और अगर इधर को चलोगे तो बाएं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा हूं, और तीसरी पॉइंट, और तीसरी बात देखो, जिसके साथ के लगा होता है उसको पहले बैठालते, जिसके साथ के, आर के दाईं ओर जिसके होता है उसको पहले बैठालते। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर बैठा है जो कि पश्चिम में है। अब ये जो शब्द किसके लिए आया, ये देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, जगह एस, ये बोला एस आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम, जिसका मुख पश्चिम की ओर मुख है, तो किसका, जो का मतलब आर, यानी आर का मुख पश्चिम की ओर, मतलब इधर, तो आर इधर बैठा लोगे जब ही तो इसका मुख पश्चिम की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, और एस आर के दाईं ओर बैठा है, यानी दाईं ओर हम लोग ऐसा ऐसा चलेंगे तो एस इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, आर का पड़ोसी, आर का सहपाठी, आर का पार्टनर कौन है, पी, तो पी इधर आ जाएगा। ठीक है, और एस का सहपाठी कौन है, क्यू, तो क्यू यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है क्यू किस दिशा में देख रहा है, ये देखो क्यू है, ये क्यू किस दिशा में देख रहा है, इधर से देखो, ये क्यू इधर देख रहा है, क्यू किस दिशा में देख रहा है, उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, उत्तर की ओर, दोबारा कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको दोबारा बना देता हूं, अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो इसको दूसरा दोबारा बना देता हूं। ये देखो, ये 4 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैरम खेलोगे तो इसका मुख हमेशा अंदर की ओर होगा, क्योंकि कैरम तो यहीं रखा होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट देखो, क्या कह रहा है, एस आर के, तो किसको बिठालना है, जिसके साथ के लगा होता, के किसके साथ लगा, आर के, एस आर के दाईं ओर है जो पश्चिम की ओर मुख करे, जो पश्चिम की ओर मुख करा किए हुए है, तो मुख यानी जो किसके लिए है, आर, तो आर का मुख आपको पश्चिम की ओर करवाना है। ठीक है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, जो यानी आर यहां लोगे जब भी तो इसका मुख देखो ये पश्चिम की ओर होगा, तभी तो इसका मुख इधर की ओर होगा। ठीक है, आर तब यहां लोगे जब भी तो इसका, और आर यहां को दाईं ओर चलना है, इधर को बाईं ओर, यहां दाईं ओर और इधर बाईं ओर। अब कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर है, तो एस यहां हो गया। अब कह रहा है कि पी आर का पार्टनर है और एस क्यू, ये दोनों आपस में पार्टनर है, तो आर का पार्टनर कौन हो गया यहाँ पी, एस का पार्टनर कौन हो गया, क्यू। अब पूछा क्यू किस दिशा में देख रहा है, ये देखो क्यू किस दिशा में देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ क्यू कहाँ ऊपर की ओर देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है, उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये देखो, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन में क्या आगे वाले को लेते, आगे वाले को देखो किसको लेते, जैसे जल को क्या कहा गया है, भोजन, और भोजन को क्या कहा गया है, भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को क्या बोला गया है, वृक्ष को क्या कहा, आसमान कहा गया, आसमान, आसमान को कुआं, आसमान को क्या कहा गया, आसमान को कुआं कहा गया है, कुआं। ठीक है, और कुआं को तालाब, कुआं को क्या बोला गया है, कुआं को तालाब कहा जाता है। तो ठीक है,
अब देखो यहाँ आगे वाले को लेते हैं, इसको आगे वाले को इस साइड वाले को लेना है, ठीक है। इसको कोड कर दिया कि किसी कोड भाषा में जल को भोजन कहा जाता है, ठीक है। बोलो, हम भी बोल देंगे। जैसे कोई बोल रहा है कि आप नीम को आम बोलो, ठीक है, आपको नीम को आम बोलना है तो हम बोल देंगे नीम को आम, ठीक है। तो फल कुआ कहा जाए तो फल किस में लगेंगे? फल तो हमेशा किस में लगते हैं? वृक्ष में। फल कहाँ रखते हैं? वृक्ष में। लेकिन वृक्ष को क्या बोला गया? आसमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वृक्ष को क्या कहा गया? आसमान। तो आगे वाले को लेना, किसको? आगे वाले को। ऐसे क्वेश्चन हमेशा इनको लेते हैं, इनको, ठीक है। आंसर में क्या लेना है? इन आगे वाले को लेना है, हमेशा आंसर में आगे वाले को लेना है, ठीक है दोस्तों। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध निरूपित करता है। जैसे हरा, आम और फल। देखो सभी की सभी जो आम होते हैं वो क्या होते हैं? फल होते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी की सभी आम फल होते हैं। जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, ये क्या होता है? फल। सभी के सभी आम क्या होते हैं? फल होते हैं, ये तो निश्चित। उसमें क्या होता है? सभी के सभी आम हो गए फल। उसमें कुछ आम क्या होगा? हरा होगा, ठीक है। कुछ आम, ये देखो कुछ आम क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। बाकी आम पीला भी होता है, ठीक है। तो जैसे पक गया तो आम पीला भी हो जाता है। जो कुछ कच्चे आम होते हैं वो हरे भी होते हैं, ये संभावना हो सकती है। उसमें कुछ आम हरे होंगे, तो ये संभावना सही है कि कुछ आम हरे होंगे और कुछ पक गए वो पीले होंगे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? सामने वाली आकृति को देखते हैं, ये वाली, इसके सामने वाली। सबसे पहले क्या है? इन्होंने एक लाइन करी तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब इन्होंने ये 2 पॉइंट रखे तो 2 पॉइंट रख दो, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। इन्होंने ये खाना बनाया तो ये खाना बना दो, ठीक है। अब ये देखो, ये सर्कल देखो, ये किस साइड है? ऐसे अपन तुम खड़े तो ये राइट हैंड साइड है, देखो राइट, इस साइड है, यानी राइट की तरफ, यानी कहाँ होगा? यहाँ होगा। देख लो ऐसा कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। लाइन बन लेते हैं। ये सर्कल लाइन के इस तरफ है, देखो लाइन के इस तरफ है, लाइन के उस तरफ नहीं है, तो हमें भी इस तरफ ही बनाना है। देखो इसमें भी ये इस तरफ है, इस तरफ दायां हाथ सीधे की तरफ, सीधा हाथ की तरफ। जैसे ये दो खड़े हैं तो ये सर्कल इस साइड है, यानी दाएं हाथ की तरफ। देखो यहां भी दाएं हाथ की तरफ है, यहां भी देखो दाएं हाथ की तरफ है, यहां भी दाएं हाथ की तरफ, यहां भी दाएं हाथ की तरफ, ठीक है। तो यहां भी दाएं हाथ की तरफ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कह रहा निम्नलिखित आकृति किस ऑप्शन में निहित है? निहित का मतलब किस ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। हम चेक कर लेते हैं। इसमें क्या, सबसे पहले एक ऐसी लाइन ढूंढो, ऐसी वाली लाइन। ऐसी वाली लाइन इसमें तो है नहीं, इसमें ऐसी लाइन तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें भी ऐसी वाली लाइन तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दो में ऐसी ऐसी लाइन है, कैसी कैसी? ऐसी लाइन है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। हमें लगता है ऑप्शन नंबर बी बात बन गई। इसमें क्या दिक्कत है? देखो इसमें ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो खड़ी खड़ी लाइन है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। देखो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, इसमें क्या हुआ? देखो सबसे पहले तो पहला देखो जोड़ वाला योग, योग 9 6 15 6 21 और 60 28। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जोड़ने वाला तो रूल यूज नहीं हुआ है, क्यों? यहाँ बीच में कितना है? 93। जोड़ोगे 9 6 15 6 21 और 7 28, यानी जोड़ने पर 28 हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ जोड़ने वाला तो रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो कब जोड़ने के बाद फिर क्या करोगे? गुणा वाला चेक कर लेते हैं। इनका इनका गुणा करते हैं और इनका
इनका, ठीक है दोस्तों। और जोड़ देते, जैसे 6 यानी 5 का किसके साथ गुणा करना है, 5 गुणे 6 प्लस 9 गुणे 7, 6 पंचे 30 और 9 सत्ते 63, यानी कितना हो जाएगा 93। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो 8 निम प्लस 6 सत्ते 42, यहाँ गुणा हो रहा है। ठीक है, 8 निम 72 और 6 सत्ते 42, 4 7 4 11 114। तो क्या हो रहा है, इसका इसका और इसका गुणा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बात बन गई। हमें पता चल गया लॉजिक क्या हो रहा है कि इनका इनका गुणा हो रहा है और इनका इनका, और ये बीच वाली संख्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इनका यहाँ पर मान लो x पता नहीं है क्या है, प्लस 5 गुणे 6 बराबर कितनी संख्या आ रही है, 63। ठीक है, इनका गुणा करके ही बीच वाली आ रही, तो हमने इनका गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, x गुणे 3 और इधर 6 पंचे 30 बराबर 63, 30 उधर ले चलो, यानी 3x बराबर कितना 63 माइनस 30, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 33। तो 3 से काटो, 3 एकम 3 3 यानी 11, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऐसे सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये विदाउट ऑप्शन डज नॉट सॉल्व, इन्हें बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, ये जो दिए गए हैं ये, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब क्या होता है, जो इनको ध्यान से देखो, ये वाले मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो ये n को इतना लिखा जाता है, r को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो ये गियर को क्या लिखा जाए, देखो इसका देख लेते, n को कितना लिखा गया 21, n को 21 और 43 लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लॉजिक है, जो लॉजिक रो ऐसा पंक्तिवाज लग रहा है या स्तंभवाद, इनको चेक करने के लिए ये दिए जाते हैं। जो ये ऑप्शन, ये एन के मान और पी के मान दिए जाते हैं, वो क्या करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि इनका लॉजिक चेक करते हैं कि लॉजिक पंक्तिवाज लग रहा है या स्तंभवाज। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं। जैसे एन को कितना लिखा गया 21, तो देखो सबसे पहले दो, तो सबसे पहले 2, और पहले 2 को लिया गया है फिर 1 को, इसका मतलब क्या हुआ, पहले पंक्ति को लिया गया बाद में स्तंभ को। ठीक है, ये देखो 4 और 3, 4 और 3, पहले देखो पंक्ति को लिया गया है बाद में स्तंभ को। ठीक है, तो हमें यहां से लॉजिक पता चल गया कि पहले पंक्ति को लेना है बाद में स्तंभ को लेना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो मैं किसका कोड निकालना है, GEAR, गियर का कोड निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमें गियर का कोड निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सेकंड को चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड और फोर्थ को, सबसे पहले हम सेकंड को चेक करो, 4 4 4 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, 4 4 जी है। ठीक है दोस्तों, जी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 5 5 5, देखो यहां से यहां तक 5 5 पे ये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 5 5 को फिर 42 को चेक करते, 4 2 42, यानी किसको चेक करते हैं फिर 42 को। यहां से 4 लेना है, यहां से 2 लेना है, देखो कितना, यानी 4 2 को चेक करना है, तो ये मिल रहा है। ठीक है, ये भी बात बन गई। अब 6 6 को चेक करते, 6 यहां से लो, ज्यादा निकल गए, 6 यहां से लो, और अरे यार 6 ये लेना और 6 ये लेना, आर देखो 6 और 6, यानी इसका मतलब क्या आ गया, आर भी आ गया।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। ऐसे चेक करते हैं, अगर सब करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके भाई का ही चैनल है, अपने भाई को सपोर्ट करो। स्टार्टिंग में क्या होता है टीचर को सपोर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सपोर्ट करो। ये वीडियो अपने दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किसी को भी भेजो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनसे बोलो कि सर के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अच्छा लगे तो पढ़ लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।